हेलो माय लवली स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर दूसरा है। जो क्वेश्चन दूसरा है ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यह हमारे बोर्ड एग्जाम में कई बार देखा गया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ताकि आपको एक ही बार में इस पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन अच्छी तरह से समझ में आ जाए, और जब भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, बोर्ड एग्जाम में आए, तो आप इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर, यानी कि हमें जो समुच्चय दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया है, हम लिखेंगे सबसे पहले कि समुच्चय, हमें समुच्चय समुच्चय जो आर दिया गया है उसमें क्या है, उसमें है वास्तविक संख्या, यानी कि इसमें क्या भरी हैं, इसमें भरी हुई हैं वास्तविक संख्या। ठीक। उसके बाद आर में जो आर है, यानी कि रिलेशन जो है, जो हमारा संबंध बनता है वो क्या है, संबंध आर इज इक्वल टू, यदि ए बी से संबंध बनाता है तो जो ए होगा वो छोटा होगा किससे, बी स्क्वायर से। ठीक है, हम लिख लेते हैं, यदि ए बी से संबंध बनाता है तो ए जो होगा वो छोटा होगा किससे, बी स्क्वायर से। द्वारा परिभाषित संबंध आर है। ठीक है, जो आर है वो ना तो सतुल्य है, ना ही सम्मित है, और ना ही संक्रामक है। ये हमको सिद्ध करना है कि जो आर है ये क्या है, संतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, और संक्रामक भी नहीं है। तो ठीक है, चलिए हम सबसे पहले नंबर लगाते हैं सतुल्य की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्वतुल्य। क्या लिखेंगे, स्वतुल्य। बिल्कुल इसी तरह आपको अपने बोर्ड का भी लिखना है, तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो स्वतुल्य कंडीशन क्या होती है, स्वतुल्य यह कहता है कि यदि उसका जो समुच्चय है उसके सभी अवयव स्वयं से संबंधित हों। ठीक है, यानी यदि समुच्चय में ए अवयव हैं, ये स्वतुल्य की कंडीशन है कि समुच्चय में यदि ए अवयव है वो ए से संबंधित होना चाहिए। यदि समुच्चय में बी अवयव है तो वो बी से संबंधित होना चाहिए। यदि समुच्चय में सी अवयव है तो वो सी से संबंधित होना चाहिए। मतलब उसके सभी अवयव स्वयं से संबंधित हों, ये समुच्चय कहता है। और हमको सिद्ध करना है कि ये स्वतुल्य नहीं है। एक बात और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी आपको किसी चीज़ को सिद्ध करना होता है तो उसको बाई लैंग्वेज सिद्ध कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपको किसी चीज़ को मना करना होता है तो उसे लैंग्वेज से नहीं, उसे आपको उदाहरण देना पड़ेगा, उसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको मना करना है, क्योंकि क्या मना करना है कि ये स्वतुल्य नहीं है, सम्मित नहीं है, संक्रामक नहीं है, यानी कि मना करना है। तो आपको एग्जाम्पल ही देकर मना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यदि जैसे कि आपके यदि पापा या मम्मी बोलते होंगे कि आप इस लड़की से दूर रहिए या इस लड़के से दूर रहिए, तो आप पूछते हो ना कि क्यों दूर रहें, क्या कारण है, उसका एग्जाम्पल मांगते हो। जब आप ये कह रहे हैं कि ये स्वतुल्य नहीं है, तो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा ना कि क्यों नहीं है, उसका एग्जाम्पल दीजिए। तो उसी प्रकार आपको एग्जाम्पल ही देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना। हम मान लेते हैं कि ए को हम कुछ मान लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल में आपको सिंपली कुछ बटे मानना है। बटे में यानी कि या आप मान सकते हैं 1/2 मान सकते हैं, 1/3 मान सकते हैं, या 2/3 मान सकते हैं। मतलब बटे में ही मानना है, तभी आपका ये स्वतुल्य नहीं है, ये सिद्ध होगा। ठीक है, तो हम ले लेते हैं, यानी कि 1/2 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, 1/2 है। तो क्या कहता है स्वतुल्य, स्वतुल्य यह कहता है कि सभी अवयव स्वयं संबंधित हो, यानी 1/2 जो हो वो 1/2 से संबंधित हो, यही तो कहता है आपका स्वतुल्य। उसके बाद अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या है कि यदि ए बी संबंधित है, यदि ए बी से संबंधित है तो जो ए होगा वो छोटा होगा किससे, बी स्क्वायर से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ए क्या है, 1/2 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1/2। उसके बाद बी क्या है, बी भी 1/2 है, तो यहाँ पर 1/2 लिख लीजिए। उसके बाद क्या है, स्क्वायर लगाए, स्क्वायर सॉल्व लगाइए, और इसके बाद इसे सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, आ जाएगा 1/2। उसके बाद सॉल्व कर देंगे तो एक का स्क्वायर, एक का नम एक, 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर आएगा आपका 0.5, सॉल्व करेंगे, और ये आएगा 0.5।
2। तो अब देखिए क्या ये संतुष्ट हो रहा है। यदि संतुष्ट हो रहा है तो आपका समतुल्य है, यदि संतुष्ट नहीं हो रहा है तो आपका समतुल्य नहीं है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जो देखिए इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब यह होता है कि जिस तरफ मुंह खुला हो उसे बड़ा होना चाहिए, और जिस तरफ ये मुंह बंद हो उसे छोटा होना चाहिए। ठीक है, आई होप आपको मतलब समझ में आ गया होगा। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह होता है कि यह तो बराबर हो। ठीक है, पहली कंडीशन यह तो बराबर होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, दूसरी कंडीशन यह है, दूसरी कंडीशन यह है कि यह तो बड़ा होना चाहिए, या तो ये सॉरी यह इससे बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए। तो आप खुद दिमाग लगाइए कि कौन बड़ा है। इसमें बड़ा तो 0.5 है, तो इसका मुंह इधर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन इधर नहीं है, उधर है। तो इसका मतलब ये हमारा संतुष्ट नहीं है। तो यदि संतुष्ट नहीं है तो इसका मतलब सीधा सीधा यही हुआ कि जो आर भैया दिया गया है वो समतुल्य नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इस वीडियो को दोबारा देखिए, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं सम्मित की ओर कि सम्मित किसे कहते हैं। सम्मित जो होता है भैया वो यह कहता है कि यदि ए जो है वो बी से संबंधित है, ठीक, तो इसका जस्ट उल्टा यानी कि बी को भी ए से संबंधित होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें भी हमको मना ही करना है, तो इसमें भी हम एग्जाम्पल से ही मना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ए इज इक्वल टू -2 और बी इज इक्वल टू 5, ये हम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यदि ए बी संबंधित है यानी कि एक ए क्या है -2 और बी क्या है 5, यदि 2 5 संबंधित हैं तो कंडीशन क्या होगी। कंडीशन वही सेम जो आपको दिया गया है, मतलब उसका फार्मूला क्या होगा। फार्मूला यही है कि ए बी संबंधित है तो ए जो है वो छोटा होगा बी स्क्वायर से। देखिए छोटा है कि नहीं, यदि छोटा होगा सम्मित होगा, या छोटा छोटा नहीं होगा सम्मित नहीं होगा, सीधी बात। यहाँ पे बी ए पे क्या है, ए पे 2 है तो यहाँ पे -2 लिखिए। उसके बाद बी क्या है, बी पे क्या है 5 है तो यहाँ 5 का स्क्वायर कीजिए। ठीक, तो -2 इज इक्वल टू 25। देखिए इसे क्या होना चाहिए, इसे बड़ा होना चाहिए, इसे क्या होना चाहिए, इसे छोटा होना चाहिए। तो ये संतुष्ट है। ठीक है, लेकिन ये संतुष्ट है, इसका उल्टा भी होना चाहिए, यानी कि ए बी सब संबंधित है, ये तो बात सही है, लेकिन बी को भी ए से संबंधित होना चाहिए, यानी कि 2 5 है तो 5 को भी 2 से संबंधित होना चाहिए। यदि ये संतुष्ट हो गया तो इसका मतलब ये सम्मित हो गया। चलिए देखते हैं संतुष्ट होता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए ए बी संबंधित है तो फार्मूला क्या है कि ए जो है वो छोटा है बी स्क्वायर से, यही कहता है। ए पे क्या है, ए पे 5 है और बी पे क्या है, बी -2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर कीजिए और 5 जब इसका स्क्वायर करेंगे 2 दूनी 4। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए कंडीशन क्या कहता है भैया, कंडीशन तो यही कहता है कि इससे बड़ा होना चाहिए और इसे छोटा होना चाहिए, क्योंकि इसका मुंह इधर खुला है तो इसका मतलब इसे बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए। संतुष्ट हो रहा है जी, बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि बड़ा तो ये है ना, बड़ा तो ये है, तो इसका मतलब ये संतुष्ट नहीं हो रहा है। अर्थात जो हमारा आर है वो क्या है, सम्मित नहीं है। ये हमने बहुत ही चतुराई से सिद्ध कर दिया है। तो अब हम देखेंगे संक्रामक की ओर बढ़ेंगे कि ये संक्रामक है कि नहीं है। तो संक्रामक क्या कहता है, संक्रामक भी यही कहता है। संक्रामक कहता है कि यदि ए बी संबंधित है और जो बी हो वो किसी तीसरे यानी से संबंधित हो, तब तब क्या होगा, तब ये होगा कि इसका पहला और इसका आखिरी, इसका पहला क्या है ए है और इसका आखिरी क्या है सी है, यानी कि ए को सी से संबंधित होना पड़ेगा। यदि ए सी संबंधित है तो ये स्वतुल्य संक्रामक है, यदि ए सी संबंधित नहीं है संक्रामक नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है, तो इसमें भी हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही मना करना है, वैसे तो मना नहीं करेंगे, हवा हवा इन बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे हम ए को मानते हैं, ए को मान लेते हैं 2। ठीक है, उसके बाद बी को मान लेते हैं -2 और क्या है सी को मान लेते हैं हम भाई -1। तो ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, अब इसे हम मना करेंगे, बहुत ही आराम से मना करेंगे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या क्या है कि यदि ए बी से संबंधित है, यहाँ पर देखिए ए बी से संबंधित है तो क्या होना चाहिए,
तो संबंधित देखिए संबंधित है कि नहीं। ए पे क्या है 2 है, उसके बाद बी पे क्या है -2 है। ठीक, कंडीशन क्या होती है आपकी, कंडीशन यही होती है कि जो ए हो वो छोटा हो किससे, बी स्क्वायर से। ठीक, यहाँ पर देखिए छोटा है कि नहीं, ए के यहाँ स्थान पे क्या है 2 है और बी के स्थान पे क्या है -2 है। ठीक, उसके बाद देखिए 2 2 दूनी 4, माइनस माइनस यहाँ पे आ गया आपका प्लस। अब देखिए क्या होता है, ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह मुंह खुला हो उसे बड़ा होना चाहिए और जिस तरह मुंह बंद हो वो छोटा होना चाहिए। तो क्या संतुष्ट है, जी बिल्कुल संतुष्ट है, क्योंकि 4 बड़ा है 2 छोटा है, जिसका मतलब ये संतुष्ट है। अब देखिए दूसरी कंडीशन कि ए बी से संबंधित है तो बी को भी सी से संबंधित होना पड़ेगा, यानी कि बी को सी से किसी तीसरे से संबंधित होना पड़ेगा। देखिए संबंधित है कि नहीं, बी क्या है -2 हमने लिया है, सी क्या है -1 लिया है। देखिए संबंधित है कि नहीं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे -2 का क्या होगा, ए जो हो यही तो फार्मूला है आपका। देखिए इसी पे रखिए, ए क्या है -2 है, बी क्या है -1 है। ठीक, इसका स्क्वायर कीजिए क्योंकि फार्मूले में स्क्वायर लगा है। ठीक, उसके बाद सॉल्व कीजिए, -2 इज इक्वल टू 1 एकन्नम 1 आ गया। ठीक है, 1 एकन्नम 1 यानी कि क्या कहता है, जिस तरफ मुंह खुला हो उसे बड़ा होना चाहिए और जिस तरफ मुंह बंद हो उसे छोटा होना चाहिए। देख लीजिए ये माइनस में छोटा है और ये बड़ा है। ठीक है, इसका मतलब ये भी आपका संतुष्ट हो गया। उसके बाद लास्ट यानी ए को सी से संबंधित होना चाहिए। ठीक है, ए को यदि सी से संबंधित, यदि ये संबंधित हो गया, ये लास्ट है, यदि ये संबंधित हो गया तो ये संक्रामक होगा, यदि ये संबंधित नहीं हुआ संक्रामक नहीं होगा। तो देखिए ए क्या है, ये आपका 2 है, सी क्या है, सी आपका -1 है। ठीक, उसके बाद इसे भी सॉल्व कीजिए। क्या होता है, यही होता है फार्मूला। ए पे रखिए, ए पे क्या है 2, बी पे क्या है -1 है, इसको स्क्वायर कीजिए। अब देखिए 2 1 एकन्नम 1। ठीक, अब देखिए क्या कहता है, जिस तरफ मुंह खुला हो उसे बड़ा होना चाहिए। अब क्या है, 2 से 1 बड़ा है, नहीं ये तो छोटा है, इसका मतलब ये संतुष्ट, सॉरी सम्मित क्या बोलते हैं उसे, हाँ संतुष्ट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा आर है वो संक्रामक नहीं है और हमें यही सिद्ध भी करना था कि ये न तो सतुल्य है और या कि देखिए क्या सिद्ध करना था, हमें सिद्ध करना था कि न तो सतुल्य है, न ही सम्मित है और न ही संक्रामक है। हमने सिद्ध कर दिया।